ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शमतां स्वकतः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रवतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और हमने कल जो श्लोक लिए थे वो लिए थे हमने 12 और 13, है ना। 12-13 श्लोक लिए थे, 2 श्लोकों को। तो 12 में कहते हैं, जब समस्त ऋषियों तथा अन्य मनुष्यों ने सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर लिया तो उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए राजा ने आमरण व्रत करने का अपना संकल्प बतलाया। तो कल हमने चर्चा करी थी, है ना। वो जो है, उपस्थित हो अग्रे अभिग्रहित पाणी, है ना, हाथ जोड़कर दोनों जो है ना। और पिछले श्लोक में शीर्षा वंदे, सिर भी झुका के उन्होंने वंदन की थी सबका। अब हाथ जोड़ के दोबारा अपने जो है ना व्रत के बारे में लोगों को बता रहे हैं, ताकि मेरे से कोई गलती ना हो जाए। जो ब्राह्मण है, जो गुरु है, जो साधु हैं, उनकी सील ठप्पा लग जाए कि हाँ भैया तुम सही कर रहे हो, है ना। क्योंकि यह व्यक्ति हमेशा अपने डिसीजन से काम करेगा तो गलत ही रहेगा, उसको डिस्कशन करते रहना चाहिए। 13 नंबर श्लोक में फिर राजा कहते हैं अब, है ना, कि भाग्यशाली राजा ने कहा, निस्संदेह मैं समस्त राजाओं में अत्यंत धन्य हूँ। धन्य तमा, कल इस पे हमने चर्चा करी थी कि धन्य तमा है, धन्य सबसे ज्यादा अत्यधिक धन्य है ना। क्यों? जो आप जैसे महापुरुषों का अनुग्रह प्राप्त करने के अभ्यस्त है। सामान्यतया आप ऋषि लोग राजाओं को किसी दूर स्थान में फेंका जाने योग्य कूड़ा समझते। क्यों समझते हैं? क्योंकि जो है, भोग विषयों में, भोग में जो इंटरेस्ट होता है ना, वह व्यक्ति से हमको वैसी दूरी बनाए रखती। तो ब्राह्मण तो ऑलरेडी ब्रह्म जानाती थी, ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानते हैं, जो ब्रह्म भगवान का साक्षात्कार करने के प्रयास में हैं, वह व्यक्ति कैसे भोग विषय लालसा वाले व्यक्ति को अपने पास रखेगा। जनरली राजा जो होते हैं वो भोगी होते हैं, वो अपने ऐश्वर्य में, अपने अहंकार में पूरे होते हैं। तो इसलिए ऐसे राजाओं को वो दूर फेंके जाते हैं ब्राह्मणों के द्वारा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं आज के श्लोक में। 14, 15, 16 कोशिश करेंगे 3 श्लोक हो जाए आज। राजा अपने आप की बातें बता रहे हैं कि किस प्रकार राजा धन्य है। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी प्रभु जी। जी प्रभु। श्लोक क्रमांक 14, अध्याय 19, शील सुखदेव, स्कंद 1, शील सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य। साथ में दोहराएंगे। तस्य एव मेघस्य परावरेशो तथैव मेघश्च परावरेशो
तस्य एव मेघस्य परावरेशो तस्यैव मेघस्य परावरेशो व्यासचित्तस्य गृहस्वभीक्षणम् आसक्तचेतस्य ग्रहेष्वभीक्षणम् निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते प्रसक्तो भयमाशु धत्ते। हरे कृष्ण। तस्यैव मेघस्य परावरेशो तस्यैव मेघस्य परावरेशो व्यासक्तचित्तस्य गृहेष्वभीक्षणम् सचेतस्य ग्रहेष्वभीक्षणम् निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो प्रसक्तो भयमास्ते यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते तस्य तस्यैव मेघस्य परावरेशो तस्यैव मेघस्य परावरेशो वासक्तचेतस्य ग्रहेष्वभीक्षणम् व्यासक्तचित्तस्य गृहेष्वभीक्षणम् निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते। अनुवाद। आध्यात्मिक तथा प्राकृत जगतों के नियंता श्री भगवान ने ब्राह्मण शाप के रूप में मुझ पर अत्यंत कृपा की है। गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मुझे बचाने हेतु श्री भगवान मेरे समक्ष इस प्रकार प्रकट हुए हैं कि मैं भयवश अपने आप को संसार से विरक्त कर लूं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामे। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन भागवतम में 14वें नंबर श्लोक में अभी हम एट प्रेजेंट हैं। तो इस श्लोक में कह रहे हैं तस्य एव मेघस्य परावरेशो। तस्य एव में अघस्य, है ना। तस्य एव, उस निंदित कार्य के कारण, वह जो मैंने गलत काम कर दिया था ना, शमिक ऋषि के सर गले में सर्प डाल दिया था, मृत सर्प का जो मैंने डाल दिया था, वह जो गलत काम किया था, तस्य एव, उसी कार्य के कारण, उसी गलत कार्य के कारण मैं अघस्य, मैं बहुत बड़ा पापी हूं।
उस कार्य ऐसा गंदा कार्य किया तो मैं इतना बड़ा पापी हूं कि मेरे से इतना बड़ा गंदा कार्य हो गया। परावरेशो, परावरेशो मीन्स वह भगवान जो पर आवे पर अवर पर अवर ईशः, मतलब यहाँ का भौतिक संसार का चाहे आध्यात्मिक संसार का, दोनों जगह के जो ईश्वर है। और इसका एक और अर्थ निकलता है कि अंदर और बाहर हर कहीं स्थित है। पर अवर, अंदर और बाहर भी हैं, और इधर भी हैं उधर भी हैं, चारों तरफ जो भगवान है ना, उनके उनके जो है ना, वो मुझ पे कृपा करें। कैसे कृपा करें कि मैं जो व्यासक्त चित्तस्य, मेरा चित्त जो था बड़ा व्यस्त था, एकदम चित्त मेरा कहाँ लगा हुआ था, व्यस्तता भरी हुई थी मेरे जीवन में। मैंने पूरा अपना चित्त को कहाँ लगा दिया था, गृहेश्व अभीक्षणम, गृह आदि के कार्यों में जो मैं आसक्त हो गया था। व्यासक्त चित्त से, मेरा चित्त व्यस्त हो गया था पूर्ण रूप से। कौन से कार्यों में? ग्रह के और बाहर के, घर के कार्यों में और बाहर के कार्यों में मैं पूर्ण रूप से अपने आप को बिजी कर दिया था। क्या राजा का कार्य करना, राजा का कार्य कर रहे थे, घर का कार्य कर रहे थे, पत्नी पत्नी बच्चे, ये सारे कार्यों को वो क्या सोच रहे हैं? गृहस्व अभीक्षण, ये मेरे पर्सनल कार्य है जिसमें मैं करते करते इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि आसक्त हो गया था, पूरी रूप से बिजी हो गया था, टाइम ही नहीं था मेरे पास। तो इससे बचाने के कारण परावरेशो, भगवान ने क्या किया मेरे को? निर्वेद मूलो, निर्वेद मूलो, निर्वेद मीन्स इन सब से डिटैचमेंट का, मूलो, मूल मीन्स कारण, है ना, सोर्स। निर्वेद मूलो, इन ये जो मैं परेशान होके अपने घर बार में बिजी हो गया था, इससे भगवान ने मुझे निकालने के लिए निर्वेद मूलो, इससे डिटैचमेंट करने के लिए जो एक सोर्स है, मूल है, वो क्या है? द्विज शाप रूपो, द्विज शाप रूपो, द्विज मीन्स ब्राह्मण के द्वारा शाप के रूप में जो मेरे निर्वेद के मूल का कारण है, जो मैं आसक्त में फंस गया था अपने घर परिवार में, उससे डिटैचमेंट का जो कारण है श्राप, वह निर्वेद मूलो, वह मेरे वैराग्य का मूल कारण है। मेरे को बाहर निकाला है भगवान ने, परावरेशो, भगवान ने मेरे को इस घर गृहस्थी से बाहर निकाल दिया, जिसका मूल कारण है वह जो है द्विज का शाप, श्रृंगी ऋषि का श्राप जो है, उसी के कारण मैं ये सब छोड़ पाया। यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते, यत्र प्रसक्तो मीन्स जो ऐसा प्रसक्त हो, जो भी ऐसा व्यक्ति पूरी तरह से फंसा होता है ना, जो भी व्यक्ति घर बार में, अपने आप में, अपने पद प्रतिष्ठा में, अपने टारगेट में, अपने अचीवमेंट में, अपने संसार में फंसा रहता है ना, यत्र प्रसक्तो, जो फंसा रहता है, उसके लिए क्या है? भयमाशु धत्ते, ये भय जो होता है ना, श्राप का भय, मृत्यु का भय, जिस भी प्रकार का भय, ये भय से वैराग्य उत्पन्न हो जाता। मेरे जीवन में भी भय डाला उन्होंने श्राप के रूप में, जो कि निर्वेद का मूल का कारण है, विरक्ति का कारण है, और वही सोर्स है मेरे इस वैराग्य का, जो मैं घर गृहस्थी में आसक्त था, उससे मुझे बाहर निकाला किसने? परावरेशो, भगवान ने, जो अंदर भी है, बाहर भी है, इधर भी है, ऊपर भी है, भौतिक संसार में भी है, आध्यात्मिक जगत में भी हैं, और मेरे अंदर भी है, मेरे बाहर भी हैं, सभी के अंदर हैं। वह भगवान ने मुझ पे कृपा करी और मुझको एक ब्राह्मण के श्राप के रूप में, जो मेरे निर्वेद, जो वैराग्य का कारण बना, निर्वेद मूलो, वह कारण बना मेरे इस संसार से डिटैचमेंट का। जिस किसी को भी ऐसा अटैचमेंट होता है ना, उस व्यक्ति को भगवान कैसे निकालते? भय से, भय माशु धत्ते, ऐसा भय डाल देते हैं। श्राप एक भय है ना, मृत्यु का भय, कि नहीं है? 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, अब बताओ क्या करोगे? अरे थर थर कांपने लग जाएगा। अरे बाप रे, क्या कह रहे हो प्रभु? सही में मरने वाला हो क्या? अरे कैसे मरूंगा प्रभु? कैसे बचा जा सकता है प्रभु? क्या करूं मैं, बताओ, क्या पूजा करूं? क्या उनसा मृत्युंजय जाप करवा दूं, है ना? 1 लाख का जाप करवा देते, प्रभु कुछ तो बचाओ, कुछ तो रास्ता निकालो। हाँ हाँ हाँ, फिर पंडित जी बोलेंगे, अरे है ना हमारे पास रास्ता, तुम दान दक्षिणा दो, हम कराते, तुम्हारी मृत्यु को टाल देते। तो मृत्यु जो है ना, वो कभी टाली नहीं जा सकती, मृत्यु अटल है ना?
मृत्यु की क्या है? प्रतिक्रिया ना यस, ये है, इसकी प्रतिक्रिया नहीं की जा सकती, इसके खिलाफ कोई हम एक्शन नहीं ले सकते। प्रतिक्रिया ना यस, ये है। कुतश्चित कर ही चित प्रभु, कुतश्चित किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी शक्ति के द्वारा इसकी प्रतिक्रिया नहीं की जा सकती, इसका कोई रिएक्शन, इसको कोई टाला नहीं जा सकता, इसको किसी भी प्रकार से फेस नहीं किया जा सकता, इसको इससे युद्ध नहीं किया जा सकता, इससे लड़ाई नहीं की जा सकती। प्रतिक्रिया न यस्य है, कुतश्चित कर ही चित प्रभु, कभी कोई कर ही नहीं सकता। स एष भगवान काल, वही तो भगवान है जो काल के रूप में आ जाते हैं। स एष भगवान काल, वही भगवान है जो काल का रूप धारण करके आ जाते हैं। सर्वेशाम न समागत, ऐसा कौन है जिसके पास नहीं आएंगे? हर व्यक्ति के पास मृत्यु के रूप में आएंगे। सर्वेशाम न समागत, कोई नहीं बच पाया इससे। हम वैसे ही फंसे हुए इस शरीर में। काल कर्म गुणाधीन हो, देहो अयम पंच भौतिकम, ये जो है ना हमारा शरीर 5 भौतिक तत्वों से बना हुआ है। ये काल कर्म और गुणों के अधीन है। काल कर्म और गुण, कौन से गुण? 3 गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन तीनों के अधीन है। यह देहो अयम पंच भौतिकम, ये 5 तत्व से बना है। भूमि, गगन, वायु, अग्नि और जल, ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। भ ग अ वा न, है ना? तो ये 5 तत्वों से बना हुआ है। देहो अयम पंच भौतिकम, कथम अन्यस्तु गोपायत, कैसे किसी की तुम रक्षा कर सकते हो? सर्पग्रस्त तो यथा परम, तुम तो खुद सर्प के मुख में पड़े हुए हो, खुद मृत्यु के जबड़े में फंसे हुए, पता नहीं कब मृत्यु हो जाएगी। दूसरे को मृत्यु से कैसे बचा सकते हो? बचा सकते हो? कोई नहीं बचा सकता। तो मृत्यु जो है वो अटल है, आके रहेगी। लेकिन मृत्यु कौन है? वो तो स्वयं भगवान है। तो भगवान के जो शरणागत है वो भगवान से क्यों डरेंगे? वो तो भगवान ही है ना। हम तो भगवान की उपासना करते। सहेश भगवान काल है, वही तो काल है जो भगवान के रूप में, मृत्यु के रूप में आ रहे हैं। हम क्यों डरेंगे मृत्यु से? क्योंकि हम भगवान के शरणागत हैं। लेकिन जो शरणागत नहीं है वो भयभीत हो जाता है, भयभीत होके सब त्याग देता है, पागल की तरह बिहेव करना चालू कर देता है कि मेरी मृत्यु आ गई, मेरी मृत्यु आ गई, हाय 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 हाय, इसको बुला लो, उसको बुला लो, ये खिला दो, वो पिला दो, मेरा विल बना दो, मेरे धन दौलत का क्या होगा, मेरे पद प्रतिष्ठा का क्या होगा, मेरे संसार का क्या होगा, मेरे पुत्र पत्नी का क्या होगा। तो ये जो है ना कारण है जो दोबारा व्यक्ति को इस संसार में आना पड़ता है। जो इच्छा करेगा, जो टेंशन में आ जाएगा, जो विचार करने लगेगा, वह वापस आ जाएगा। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप, यही इच्छा द्वेष ही तो कारण है बार बार जन्म मृत्यु का, और कौन सा कारण? तो हमको राजा परीक्षित से सीखना चाहिए कि सब छोड़ दिया इन्होंने मृत्यु के पहले, लेकिन उनको पता पड़ गया था। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? भगवान को बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि वह भगवान परावरेशो, जो अंदर भी है बाहर भी है, भौतिक संसार में भी है, आध्यात्मिक जगत में भी है। ये श्लोक आता है भगवत गीता में, है ना? अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः, कि मैं सर्वस्व, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते, मैंने ही इस भौतिक जगत की रचना करी है, मैंने ही आध्यात्मिक जगत में रचना की, मैं ही दोनों का मालिक हूँ। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा माम समन्विता, जो ये जानकर मेरे शरण में आता है वह दृढ़ता से मेरी पूजा करता है। जो जान जाता है कि केवल कृष्ण ही हैं जो इस भौतिक संसार के भी मालिक हैं, आध्यात्मिक जगत के भी मालिक, उन्होंने ही इसकी रचना करी है और कोई नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभु, मैं सबका प्रभु हूँ, मतलब मैं ही सबका मालिक हूँ और कोई नहीं है। तो भी लोग कंफ्यूज होते हैं, अरे नहीं नहीं दुर्गा जी हैं यहाँ पे, तो वहां ठीक है वहां के होंगे, लेकिन यहाँ तो दुर्गा जी, अरे नहीं ऐसा नहीं। दुर्गा जी कौन है? माया देवी, देवी ही ये श्यामयी गुणमयी माम माया दुरत्तया, ये तो मेरी माया ही है जो देवी है। भगवान ने 10वें कैंटो में बताया है, फर्स्ट अध्याय में, कि इसी माया को भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारी 9 नामों से पूजा होगी, जिसमें दुर्गा एक नाम है। आप कैंटो पढ़ सकते हैं भागवतम में। भगवान ने आशीर्वाद दिया था, जब भगवान का जन्म हुआ था, कृष्ण जन्म उत्सव हुआ था,
तब जब माया ने ये सब काम किया था, इसका निकाल के उसके गर्भ में डालना, रोहिणी के गर्भ में डालना, भगवान के देवकी के गर्भ में ऐसा वातावरण बना देना कि भगवान आने वाले हैं, फिर वहां पे जाके जो है यशोदा मैया के गर्भ से भी एक जो है पुत्र को प्रदान उत्पन्न कराना, ये सब माया ने काम किया था। तो भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया था माया को कि तुम्हारे को 9 नामों से पूजा जाएगा, जिसमें देवी, चंडी, है ना, भवानी और दुर्गा, ये सब उनके नाम है। तो यहाँ पे आशीर्वाद मिला हुआ। तो इस श्लोक में कह रहे हैं कि मेरे को मृत्यु जो है, मृत्यु रूपी जो है भय दिखाकर आपने मेरे को, जो मैं फंसा हुआ था अपने संसार में, मेरे को उसमें से निकाल दिया। तो कौन कौन जो है बिना भय के निकल के आया है भक्ति में? मैं तो भय से आया हूँ भाई, सच बात तो ये है। मेरे घर में प्रॉब्लम हो गई थी मेरे पिताजी के बाद, तो बड़ा टेंशन में आ गया था। तब मेरे को लगा पता नहीं क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। तब मैं भगवत गीता के शरण में गया, तब मेरे को पता पड़ा, अरे मैं तो फालतू की चीजों में समय वेस्ट कर रहा था। ये भगवत गीता इतना महान ग्रंथ यहाँ पे पड़ा है, हम कहाँ फालतू की चीजों में, काम धंधे में, पैसे में इतना ज्यादा व्यस्त हो गए थे कि पता ही नहीं था जीवन में करना क्या। तो जब भगवान की लात पड़ती है ना, तब व्यक्ति भक्ति में आता है। अदरवाइज उसको जरूरत ही नहीं है, मजे में बैठा है वो, खा पी रहा है, ऐश कर रहा है, उसको क्या चीज का टेंशन। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सभी व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ उथल पुथल भगवान करते हैं, तभी भक्ति में आता, ऐसे नहीं आता। जब तक किसी की पिटाई नहीं पड़ती ना, मतलब किसी इन द सेंस माया की पिटाई, माया देवी जब हमको भौतिक संसार में किसी से लात पड़वाती है, किसी की गाली पड़वाती है, जब सब कुछ छीन लेते हैं, ओ मेरा तो ये चला गया, मेरा तो तब भगवान की याद आती है। तब भगवान की भक्ति आदमी करता है ना। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। 4 प्रकार के लोग मेरी शरणागति में आते हैं जिनकी सुकृतियां होती हैं। आर्तो, जो परेशान है, बेचारा दुखी हो गया है, वो आएगा मेरी शरण में। आर्तो जिज्ञासु, जिसको समझ में आना भगवान कौन है, क्या है, पता करना, वो आएगा। अर्थार्थी, जिसको पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, वो मेरी शरण में आएगा। और ज्ञानी, जिसको ज्ञान मिल जाता है, वह मेरी शरण में आता है। तो ये 4 प्रकार के लोग आते हैं। तो आप अपना अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि आप किस कारण से इस जो है भक्ति में प्रवेश कर पाए। मेरे को लगता है पहला आर तो सब पिटाई विटाई खा के ही आते ज्यादा अच्छे से है, मेरे को लगता है। ऐसे स्वरूप सिद्ध ज्ञानी तो होते नहीं है, बचपन से भगवान ने या पिता माता ने सिखा दिया, नहीं नहीं कृष्ण भगवान है, उन्हीं की पूजा करो, तो बचपन से हम जो है वैसे कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं, है ना। जब तक कुछ मार वार पड़ती नहीं है, तब तक व्यक्ति का अकल ठिकाने आती नहीं, तब तक घर गृहस्थेषु, ग्रह ग्रह में ही पूरा परेशान रहता, फंसा रहता। ऐसा मेरा एक मित्र है, जो बहुत बड़ा शोरूम है उसका, कारों का बहुत बड़ा काम है उसका। मैं भी भय से आई तो हम बैठे हैं, 1-2 बार बोले तुम भक्ति में लग गया, जहां तुम्हारा मन लगे वो करो ना, वो अच्छा है। हमारा मन काम धंधे में है, तुम्हारा मन भगवत गीता में है, तुम वही करो, हम यही करेंगे, दोनों प्रसन्न रहना चाहिए, बस मन प्रसन्न होना चाहिए। अरे मैंने कहा पागल है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्या, हमको भोग पसंद नहीं है क्या? है हमको क्या नींद पसंद नहीं है क्या? सुबह जो उठ के 4 बजे उठ जाते हैं, हमको क्या 8 बजे तक सोना अच्छा नहीं लगता है? अरे मैंने कहा हमारा भी मन वही है जैसा तुम्हारा मन है, लेकिन मन की बात में आएंगे तो परेशान हो जाएंगे। बुद्धि से काम लेना पड़ेगा ना, बुद्धि से सीखो भगवान क्या बोल रहे हैं, इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हैं, निकलने का मार्ग बता रहे हैं, और तुम हो के बोल रहे हो कि जहां मन लगे वो करो। मैं ऐसा नहीं भाई, मन को मारना पड़ता है। मन की बात सुनेंगे तो हम भी ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं बोले, अच्छा लगता है ना तेरे को? लेकिन मैंने, हाँ अच्छा तो लगता है मेरे को, हाँ तो बस मेरे को वहाँ अच्छा लगता है। अरे मैं समझ में नहीं आता लोगों को, जब तक किसी को पिटाई नहीं पड़ती। जिस दिन पिटाई पड़ेगी तभी व्यक्ति को लगेगा ओहो ओहो, मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है माया से छुटकारा पाने के लिए जो है भगवान ने ऐसा खेल खेला। तो हर व्यक्ति जो है उसको भगवान अपने पास बुलाने के लिए कुछ न कुछ उसके साथ कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। नारद मुनि पिछले जन्म में एक छोटे से बालक थे, उनकी माता जो है उनको सांप ने डस लिया। सोचो छोटा बच्चा, एक बालक जो है, उसकी माँ चली गई। भगवान कितना निर्दयी है भगवान कितना गलत कर रहा है, बेचारे बालक कैसे जिएगा मेरा बच्चा।
तो ये जो है, अगर इमीडिएटली देखेंगे, इमीडिएट कॉज देखेंगे, तो हमको ऐसा दिखेगा कि ये बड़ा जो है ना गलत हो रहा है, भगवान गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर बाद में देखेंगे तो समझ में आएगा कि बहुत अच्छा हुआ। आज मैं भी धन्यवाद देता हूँ कि मेरे साथ जो गलत हुआ बहुत अच्छा हुआ, ताकि मैं भगवान की भक्ति तो कर पाया। प्रभुपाद के जीवन में घर था, बच्चे थे, है ना, घर बार में व्यस्त थे। वो ट्रांसलेशन लिखते थे श्रीमद् भागवतम का। तो एक दिन जब घर आए तो वो बेचारे पेन से लिखते थे ना, उस समय बड़ा मुश्किल से लिखा जाता था। तब देखा कि उनकी पत्नी ने पूरा जो उनका ट्रांसलेशन था भागवतम का, वो रद्दी में बेच दिया। और उसके बदले में क्या खरीदा? उन्होंने चाय खरीदी। प्रभुपाद का हृदय एकदम एकदम द्रवित हो गया। बोले ये क्या कर दिया, मेरे इतने सालों की मेहनत, जो मैंने लिखा अपने पेन से कागज में, सोचो पेन से कागज से लिखा जा रहा है पूरा भागवतम का ट्रांसलेशन, उसको कोई रद्दी में बेच दे और उसके बदले में चाय खरीद के आ जाए। ये काम किया उनकी पत्नी ने। तो तुरंत प्रभुपाद ने डिसीजन ले लिया कि नहीं नहीं, ये मेरे साथ बहुत गलत हो गया। तो उन्होंने बोल दिया अपनी पत्नी को, टी और मी, या तो चाय या तो मैं। तो उनकी पत्नी ने बोला चाय, टी। तो तत्क्षण उसी समय प्रभुपाद ने अपना घर छोड़ दिया। और वो दिन था, उसके बाद कभी प्रभुपाद अपने घर नहीं गए। तो हमारे आचार्य, हमारे गुरु लोग बोलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद है गुरु प्रभुपाद की पत्नी का, जो उन्होंने चाय को चुना। अगर प्रभुपाद को चुनते तो हमको कैसे मिलता ये इस्कॉन, कैसे हम भक्ति में आते। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। प्रभुपाद के साथ जो हुआ अच्छा ही हुआ, ताकि प्रभुपाद पूरे दुनिया में निकल पाए बाहर और कृष्ण भावना भवित का प्रचार कर पाए पूरे संसार में। ये भागवतम सबको मिल पाया, है ना। तो भगवान जो है सबके जीवन में कुछ ना कुछ अहित कर देते हैं, ताकि वह व्यक्ति भगवान की सेवा में आ सके। अभी तक तो फंसा हुआ है संसार में ना। कब निकलेगा संसार से? जब तक उसको झटका नहीं मिले। झटका मिलेगा तभी संसार से निकलेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो है झटका मिल गया परीक्षित महाराज को मृत्यु का, इस कारण वो भक्ति में आ पाया। ठीक है, अगला श्लोक में प्रवेश करते हैं। 15 नंबर क्लियर दिख रहा है? जी प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 15। तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी धृतचेत्तमीशे गंगा च देवी निर्जीतमीसे जोपसृष्टः कुहकास्तक्षको वा द्विजोपसृष्टः दशात्वलं गायत विष्णुगाथा तमोपयातं प्रतियन्तु विप्र गंगा च देवी धृतचित्तमीसे गंगा च देवी द्विजोपसृष्ट कुहकस्तछको वा रसद्वलं गायत विष्णु गाथा हरे कृष्ण। तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा च देवी धृतचित्तमीशे गंगा च द्विजोपसृष्टः कुकस्तछको वा दशत्वबलं गायत विष्णुगाथा अनुवाद। हे ब्राह्मण,
हे ब्राह्मणों, आप मुझे पूर्ण रूप से शरणागत के रूप में स्वीकार करें और श्री भगवान के प्रतिनिधि स्वरूपा माँ गंगा भी मुझे इसी रूप में स्वीकार करे, क्योंकि मैं पूर्व से अपने हृदय में श्री भगवान के चरण कमलों को धारण किए हूँ। अब चाहे तक्षक, नाग या ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न कोई भी चमत्कारी वस्तु मुझे तुरंत डस ले, मेरी एकमात्र इच्छा यह है कि आप सब श्री भगवान विष्णु की लीलाओं का गायन करते रहें। यहाँ पे कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी बोल रहा हूं, परीक्षित महाराज कह रहे हैं, तम ओपयातम प्रतियंतु विप्रह। तम, इसी कारण, कौन से कारण? जो श्राप मिला था, अब जो है पिछले श्लोक में बेसिकली जो बताया, भगवान अंदर बाहर है। अब मुझे निर्वेद मूल सभी प्रकार के जो है ना आसक्तियों से उन्होंने निर्वेद कर दिया, बाहर कर दिया। अब जो है मैं गृहस्व वीक्षण, अपने घर और बाहर सबको छोड़ छाड़ के जो है अब मैं उस भय के कारण भगवान की शरण में आ गया। तो तम, इसलिए, मोपयातम, मुझको पूर्ण रूप से शरणागत के रूप में स्वीकार करें। मोपयातम, मुझको अपना शरणागत समझें। किनको कह रहे हैं? जो उनके सामने ऋषि मुनि आए थे ना, जो वशिष्ठ आए थे, देवल आए थे, नारद मुनि आए थे, भृगु आए थे, अन्य अन्य जितने भी आए थे ऋषि मुनि, उन सबको कह रहे हैं मैं मोपयातम, अब आपके शरणागत हूं मैं सब। आप, अब आप मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, अब आप ही हो। प्रियंतु, प्रतियंतु, मुझको स्वीकार करो अब आप, है ना। विप्रह, हे ब्राह्मणों, विप्रह मीन्स हे ब्राह्मण, मुझे आप स्वीकार करो, मैं आपके शरणागत हूँ पूर्ण रूप से। और किसके हैं शरणागत? कह रहे हैं गंगा च देवी, गंगा च देवी, है ना, मैं गंगा के भी शरणागत हूँ। गंगा मैया गंगा तट पे है ना, गंगा च देवी, मैं आपकी भी शरणागत हूँ। और क्या कह रहे हैं? धृत चित्तम ईशो, और मैंने अपने चित्त में ईश्वर को धारण किया। धृत चित्तम ईशो मीन्स मैंने अब मेरे धृत, अब हृदय में केवल ईश्वर है। ये समझना जरूरी है कि हृदय में अब केवल ईश्वर है, अन्य कोई अभिलाषा नहीं है। पूरा राज्य पाट, अपनी पद प्रतिष्ठा, मैं राजा हूं, मेरा पुत्र है, जन्मजेय पुत्र है मेरा, इतना लायक पुत्र है, ये सब नहीं है अब उनके हृदय में। मैं पूरे पृथ्वी का सम्राट था, इतना धन है, इतना ऐश्वर्य है, इतना बड़ा शासन है मेरा, ये कुछ नहीं है। अब पूर्ण रूप से सबसे अपने आप को अलग कर दिया उन्होंने। अब कौन है वो? केवल और केवल ब्राह्मणों के शरणागत हैं और गंगा के आश्रय में। केवल दो ही अपना आइडेंटिटी बता रहे कि मैं कौन हूं। अब आपके शरणागत हूं और गंगा मैया आपके शरणागत हूं, और मेरे हृदय में सिर्फ अब भगवान है। मैंने ईश्वर को धारण किया है, अन्य सारी चीजें बाहर कर दी हृदय से। मेरे अंदर कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और क्या कह रहे हैं? द्विजोप सृष्टम, जो इस उस ब्राह्मण श्रृंगी के द्वारा सृष्ट हुआ है ना, जो उस ब्राह्मण श्रृंगी ने मुझे श्राप दिया। सृष्टम मीन्स उसने जिसकी सृष्टि करी। द्विजोप सृष्टम मीन्स उस द्विज के द्वारा, श्रृंगी के द्वारा जो सृष्ट हुआ, जिसने उसकी सृष्टि की। किसकी सृष्टि की? श्राप की सृष्टि करी थी। तो जो श्राप उसके द्वारा मिला था, कुहकस तक्षको वा, चाहे वो कुहकस मीन्स जो है कुछ चमत्कारी चीज हो, या तक्षक नाग हो, जो भी हो, वा मीन्स कुछ भी हो, जो कुछ भी हो वो, चाहे वो नाग हो, चाहे सांप हो, चाहे अन्य राक्षस हो, चाहे कुछ भी आ जाए, वो चमत्कारी हो चाहे नाग हो, किसी भी प्रकार से वो मेरे पे आ जाए, तो क्या कह रहे हैं? दशत दश त्वलम, तुरंत डस ले मेरे को। अब तुरंत डस ले, जो भी है वो, मेरे को उससे लेना देना नहीं है क्या है, कैसे मेरी मृत्यु होने वाली। कोई गोली मारेगा, चक्कू मारेगा, चाहे सांप डसेगा, चाहे बिच्छू डसेगा, कुछ भी हो, तुरंत डस ले। दशत्वलम, तुरंत डस ले। लेकिन क्या करो तब तक? गायतः विष्णु गाथा, तब तक क्या करो? केवल विष्णु की गाथा का गायन करो। मैं सुनना चाह रहा हूं केवल कृष्ण की कथाएं, विष्णु की कथाएं। जो आप जैसे ब्राह्मण, महान महान ऋषि आए हुए हैं, आप केवल कृष्ण की गाथा करिए। मैं मर जाऊं, भले अभी मर जाऊं, लेकिन मैं सुनना क्या चाहता हूं? अब उनकी कथाओं को सुनना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने हृदय में उन्हीं को धारण किया। इतना सुंदर, देखो अपने अपनी स्थिति बता रहे परीक्षित महाराज की, मेरी स्थिति क्या हो गई अब। तो तात्पर्य में लिखते, जो ही कोई परमेश्वर के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है,
त्यों ही वह मृत्यु से तनिक भी भयभीत नहीं होता। अगर सरेंडर की भावना आ जाएगी तो मृत्यु का टेंशन खत्म हो जाए। सरेंडर, मृत्यु का भय क्यों होता है? क्योंकि सब छूटने वाला है, सब छूटने वाला है। मेरा भोग की वस्तुएं, मेरा जिसको मैं अपना अपना मानता हूं, वो सब छूटने वाला है, इसलिए मृत्यु का भय होता है। कभी हमने सोचा है कि अगर हम बोल देंगे कि कल कल ही कल सुबह सुबह आप सबको अपने घर से निकलना है अकेले, और पता नहीं कहाँ जाना है और कभी वापस नहीं आना, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है, कोई चिट्ठी पत्री टेलीग्राम नहीं रहेगा, कल घर छोड़ के जाना है और कभी वापस नहीं आना है इस घर में, तो घर के प्रति क्या विचार करेंगे हम? आज का दिन क्या विचार रहेगा दिन भर कि कल तो मेरा ये सब छूटने वाला, क्या इसके लिए चिंता करेंगे? अच्छा, मेरा ही नहीं है तो फिर किस बात की चिंता है? अपना कल तो जाना हमारे को सब छोड़ छाड़ के, तो फिर क्यों यहाँ के लिए लगे रहे, इसको ठीक कर लो, उसको ठीक कर लो, यहाँ पे पंखा लगा लो, यहाँ कूलर लगा लो, यहाँ मेरा बिस्तरे का जो है ना गद्दा ठीक नहीं, उसको नरम करा दो ये डेकोरेशन कर दो, ये अच्छा दिखेगा, यहाँ पे खरीद के ला दो। अरे ये तो सब जाने वाला है, ये क्या है, ये तुम्हारा थोड़ी है। देखो कैसी माया है ना, कितना भ्रम में डाल देती है आदमी, कितना अपना मैं करता रहता है, मेरा ये मेरा वो, इसको ऐसा करो वैसा करो, अपनी पसंद का ये वो डालता है, लेकिन उसको मालूम ही नहीं क्या मृत्यु होने वाली है ना। आहनि आहनि भूतानि गच्छन्ति यम आलयम शेष स्थावर इच्छन्ति किम आश्चर्य मत परम। कितना बड़ा आश्चर्य है युधिष्ठिर महाराज, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, सब धीरे धीरे मृत्यु के तरफ जा रहे हैं, यम आलयम यमराज की तरफ जा रहे हैं, फिर भी लोग यहाँ इच्छा कर रहे हैं। एक ऋषि हुए, है ना, ऋषि लोमेश, लोमेश उनका नाम था। उनके शरीर में रोम ही रोम थे, पूरे रोम ही रोम। नारद जी एक बार इंद्र को उनके पास लेके जाते हैं, तो उन्होंने ऐसे सर पे जो है ना चटाई बस ऐसे फंसा दी थी अपने बालों में, तो वो भगवान का नाम जप करते हैं। तो उनसे नारद जी ने और इंद्र जी ने प्रणाम किया, बोले प्रणाम ऋषिवर। इंद्र ने बोला अच्छा, कितने महान ऋषि हैं। तो उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों किए हैं, अपने यहाँ पे क्यों लगाए, एक बढ़िया छोटी सी कुटिया क्यों नहीं बनाते? तो लोमेश जी ने बोला बहुत जीवन छोटा है, अल्पकाल का जीवन है, इतने छोटे से जीवन में मैं अपने लिए एक कुटिया बनाऊं, कितना समय व्यर्थ हो जाएगा, इससे अच्छा मैं जो है भगवान का नाम जप करता हूँ। अच्छा, बोले जीवन छोटा तो कितना, कितने वर्ष का जीवन है आपका? तो बोलते हैं जब ये ब्रह्मा जो होता है ना, ब्रह्मा का 100 वर्ष जब पूरा होता है ना, तो उस लोमेश ऋषि के रोम का एक बाल नीचे गिरता है। फिर दूसरा ब्रह्मा आएगा, फिर दूसरा ब्रह्मा पूरा अपना सृष्टि चलाएगा, और ब्रह्मा जी के 100 वर्ष होंगे तब उसका दूसरा बाल गिरेगा, लोमेश लोमेश का। और ऐसे ही जब पूरे शरीर के बाल गिरेंगे तब लोमेश की जो है समय खत्म होगा, तब उनकी मृत्यु होगी तो ब्रह्मा जी की आयु में एक बाल गिरता है, और इंद्र जो है, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र आ जाते हैं, एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। और वह इंद्र एक्चुअल में अपने लिए बड़ा सा महल बना रहा था, बहुत बड़ा महल बना रहा था, इसलिए नारद जी उनको लेके आए कि देखो तुम इतना बड़ा महल बना रहे हो, और तुम्हारी आयु कितनी है और इनकी आयु कितनी है, और ये क्या बोल रहे हैं कि समय नहीं है, हमको भगवान की भक्ति करनी है, कब शरीर छूट जाएगा पता नहीं बोलते, जबकि इतने इतने ब्रह्मा आने वाले हैं उनके जीवन में। तो ऐसा व्यक्ति का जो है ना व्यक्तित्व होना चाहिए। एक्चुअल में समय है नहीं, समय कब निकल जाएगा पता नहीं पड़ता। हर व्यक्ति की आयु जो है ना लगभग समान ही है, चाहे देवता हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे हम हैं, चाहे चींटी हैं, चाहे मच्छर है, सबकी लगभग आयु बराबर है, कंपैरेटिवली सबके पास 100 साल है उनके हिसाब से। तो कितनी जल्दी समय निकल जाता है, पता पड़ता है क्या? पता ही नहीं पड़ता। तो यहाँ कह रहे हैं कि मृत्यु से तनिक भी भयभीत नहीं होता कौन? जो भगवान के शरणागत है। तो एक श्लोक आता है, मुकुंद माला स्तोत्र, है ना, मुकुंद दिख रही है, मुकुंद माला स्तोत्र, जो ये राजा कुल शेखर अलवार ने लिखी थी। इसमें श्लोक क्रमांक 37 37, इसमें कहते हैं
इदं शरीरं परिणामपेशलं पातात्यवश्यं शतसन्धि जर्जरम् किमौषधं पृच्छसि मूढदुर्मते निरामयं कृष्ण रसायनं पिबः। अनुवाद। इस शरीर का सौंदर्य क्षणिक है और बुढ़ापे में जब इसके सैकड़ों जोड़ ऐंठ जाएंगे तब इसकी मृत्यु होना निश्चित है। तो फिर मोहग्रस्त मूर्ख, तू क्यों दवा मांग रहा है? बस कृष्ण नाम भावनामृत को ग्रहण कर, जो अचूक उपचार है। कोई बच सकता है अपने शरीर की तकलीफों से? नहीं बच सकता। निश्चित तौर से शरीर तो धीरे धीरे मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है, कोई रोक ही नहीं सकता। पूरा डॉक्टर साइंटिस्ट सब इसी में लगे हुए हैं कि कैसे करके लोगों को जवान बनाया जाए, लेकिन मृत्यु से कोई बचा ही नहीं पा रहा। जवानी भी हमेशा के लिए नहीं आ रही है, वो तो खाली दिखावे के लिए। अंदर से तो व्यक्ति बूढ़ा होता जा रहा है, होता जा रहा है। लोग बोलते मेंटेन करो, ये करो, वो करो। अरे तुम मेंटेन बाहर से कर लोगे, अंदर अपने चित्त के बारे में तो सोचो। अपने चित्त को कहाँ लगा रहे हो? अपना समय कहाँ लगा रहे हो? केवल दिखावे में हैं। लोग तो ऑपरेशन करा करा के ऐसा स्किन टाइट कर लेता है, ऐसा खिंचा लेते स्किन को। यहाँ से कटेगी स्किन, ऐसे खिंचा जाएगी तो टाइटनेस आ जाएगी, तो रिंकल्स बाहर हो जाएंगे। ये इसमें लगे हुए हैं। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री चल रही है, करोड़ों अरबों की इंडस्ट्री है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है ना। उसी में लोग लगे हुए हैं। ठीक है, तो मृत्यु से कौन भयभीत नहीं रहता है? जो भगवान के शरण में है, वो नहीं होता है। अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं हम। 16 नंबर श्लोक। ठीक है, क्लियर है? जी प्रभु। श्लोक क्रमांक 16। पुनश्च भूयात् भगवन्तनन्ते पुनश्च भूयाद् भगवन्ते रति प्रसंगश्च तदाश्रयेषु। रति प्रसंगाश्रयेषु। क्या बात है, किसी की आवाज ही नहीं आ रही, कोई बोल ही नहीं रहा। लोग तो 40 लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन बोलने के लिए एक या दो ही बस आवाज आ रही है। कृपया ध्यान से श्लोक को दोहराइए, ऐसा मत करिए भाई। पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते पुनश्च भूया भगवानन्ते रति प्रसंगश्च तदाश्रयेषु। रति तदाश्रयेषु महत्स्युयां यामुपयामि सृष्टिम् मैत्रेयस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। सर्वात्र नमो पुनः भूयात् भगवतं अनन्ते रतिभङ्गस तदाश्रयेषु। महत्सुयामयामुपयामि सृष्टि। मैत्रस्तर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। अनुवाद। मैं आप समस्त ब्राह्मणों को पुनः नमस्कार करके यही प्रार्थना करता हूँ कि यदि मैं इस भौतिक जगत में फिर से जन्म लूं तो अनंत भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरी पूर्ण आसक्ति हो, उनके भक्तों की संगति प्राप्त हो और समस्त जीवों के साथ मैत्री भाव रहे।
बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है ये वाला। इसमें बता रहे हैं कि जो परीक्षित महाराज हैं वो बता रहे हैं अगर मेरा दोबारा जन्म हो तो मेरे को क्या प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दो मेरे को, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूं। पुनश्च भूयात भगवत अनंते। पुनश्च अगर दोबारा इस संसार में आना पड़ा, अगर फिर से ऐसा हो कि मेरे को भूयः इस संसार में जन्म लेना पड़े, तो क्या होना चाहिए? भगवत अनंते। तो क्या करूं मैं? भगवान कृष्ण जो अनंत है, भगवत अनंते, अनंत जो कृष्ण हैं उनके रति, उनकी रति प्राप्त हो। अगर दोबारा जन्म मिले तो क्या हो? उनकी भगवत अनंते रति, उनकी रति प्राप्त हो। और क्या हो? प्रसंगश्च तदाश्रयेषु, और मेरे को उनका संग प्राप्त हो जो इनके आश्रित हैं, जो भगवान के भक्त हैं, केवल उनका संग प्राप्त हो मेरे को, ये कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? और ऐसे जो आश्रय, जो भगवान के आश्रय हैं वो कौन है? महत्सु, वो महान महान है, वो महान महाभागवत हैं, उनका मेरे को संग प्राप्त हो जो भगवान अनंत के आश्रय में है। और क्या करें? याम याम उपयाम सृष्टम, याम याम उपयाम सृष्टम, जब जब कोई भी जन्म लूं, किसी भी योनि में जाऊं, तो मेरे को ऐसा ही आशीर्वाद दो कि भगवान अनंत के प्रति मेरी रति बनी रहे, और उनके जो आश्रय में लोग हैं, उन जो महान भक्त हैं, इनका संग प्राप्त हो। जिस भी योनि में जाऊं, जैसे भी जन्म लूं, जब जब जन्म लूं, मेरे को ऐसा ही देना। और क्या कह रहे हैं? मैत्रस्तु सर्वत्र। और तीसरी चीज बोल रहे हैं कि मैत्रे, सभी से मैत्री का भाव हो, सभी से मित्रता का भाव। सर्वत्र, सभी योनियों के प्रति, सभी जीवों के प्रति मैत्री का भाव रखूं, ऐसी कामना कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? नमो द्विजेभ्य, मैं दोबारा आप सबको प्रणाम कर रहा हूं। सभी ब्राह्मणों श्रेष्ठ जो महान भागवत आप आए हैं, कृपया मुझको आशीर्वाद दें दोबारा कि मेरे साथ तीन चीजें हों। कौन सी तीन चीजें? तीन अपनी इच्छा मांग रहे हैं वो। अगर यदि मेरा जन्म हो, अगर यदि, तो क्या उनको डाउट है क्या उनको दोबारा जन्म होगा? तो जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो भगवान पर आश्रित रहते हैं, इसलिए वो मुक्ति के प्रति बहुत ज्यादा इच्छा नहीं रखते कि मेरी मुक्ति होगी, दोबारा जन्म होगा ही नहीं, मैं तो जन्म मृत्यु से पार हो जाता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। भगवान के भक्त बोलते चाहे स्वर्ग दो चाहे नर्क दो, बस आपकी भक्ति दो। मुक्ति तो बहुत पहले ही मिल जाती है भक्ति में, मुक्ति की कामना नहीं करते। मुक्ति तो हाथ जोड़े खड़ी हुई होती है भगवान के भक्तों के सामने कि हे भाई, हे विप्र, हे ब्राह्मण, हे भक्त, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। तो लेकिन भक्त जो होते हैं वह कभी भी मुक्ति के प्रति आसक्त नहीं रहते हैं। बिल्ला मंगल ठाकुर कहते हैं, उसमें एक श्लोक आता है, उसमें कहते हैं, हे भगवान, यदि मैं आपकी भक्ति में लगा हूं तो मैं आपको सर्वत्र उपस्थित पा सकता हूं। जहां तक मुक्ति का प्रश्न है, मेरे विचार में वह तो मेरे द्वार पर हाथ जोड़े मेरी सेवा करने के लिए प्रतीक्षा करती है, और उसके साथ धर्म, अर्थ तथा काम संबंधी सारी भौतिक सुविधाएं खड़ी रहती हैं। जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान को सर्वत्र देखते हैं, उनके घर के बाहर मुक्ति तो खड़ी रहती है हाथ जोड़ के। अर्थ और काम, भौतिक वस्तुएं तो हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं कि हमको ले लो जी, हमारे से सेवा ले लो, हमारे से सेवा ले लो। लेकिन भक्त कभी नहीं लेता सेवा। भक्त क्या बोलता है? मैं तो केवल कृष्ण के आश्रित हूँ, मुझे नहीं चाहिए माया का कुछ भी सामान, नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए मेरे। तो तभी तो भक्त चाहते बार बार मेरा दोबारा जन्म हो तो हो, लेकिन आपकी भक्ति करो हर जन्म, आपसे कभी भी विमुख ना हो। तो भगवान के जो पार्षद होते हैं ना, वो ऑलरेडी मुक्त रहते हैं, जैसे शील प्रभुपाद, ये सब मुक्त जीव है। ये सब कोई जो है ना बद्ध जीव नहीं हमारे तरह। ये लोग आते हैं इस संसार में हम सबको रास्ता दिखाने के लिए कि हमारे पास भगवान की भक्ति का क्या रास्ता, कैसे भक्ति प्राप्त की जाए, ये दिखाने के लिए आते हैं। वो अपनी मुक्ति के लिए थोड़ी आए। तो यहाँ कह रहे हैं, जब जब यदि फिर से मैं जन्म लूं, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं दोबारा जन्म लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम तीन चीजें मेरे को दे देना। पहली, भगवान में पूर्ण आसक्ति रहे, भगवान में ही रुचि रहे। दूसरी, भगवान के भक्तों में संगति प्राप्त, उच्च जो भगवान के भक्त है उनका संग मिले मुझे। और तीसरी, सभी जीवों के प्रति मैत्री का भाव। तो ये देखा जाए तो यही तो उद्देश्य है, तीनों का यही उद्देश्य है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु।
मुझे अपना मन दो, मेरे में रति उत्पन्न करो, मेरे प्रति शरणागत करो। तो पहला वही पॉइंट हो गया, पूर्ण आसक्ति किसमें हो? कृष्ण में। और दूसरा, भगवान के भक्तों की संगति प्राप्त हो, है ना। तो भगवान के भक्त, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एसोसिएशन के बिना तो हमारा उद्धार हो ही नहीं सकता, है ना। तो चैतन्य चरितामृत में आता है ना कि जो है क्या श्लोक है क्या श्लोक है, मैं भूल गया, चैतन्य चरितामृत में, जिसमें कहते हैं कि केवल भगवान के भक्तों का संग जरूरी है ना। साधु संग लव साधु मात्र। संग। अरे कितना कॉमन श्लोक है ये। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो लव मात्र साधु संग से सिद्धियां प्राप्त हो जाती। तो साधु संग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने अभी पिछले अध्याय में ही पढ़ा था ना, तुल्यान लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम, है ना। भगवत संगी संगस्य मर्त्यो नाम के मुताशिष, है ना। जो तुल्याम लवे नापि, एक लव जो मात्र जो समय होता है 1/11 सेकंड का हिस्सा जो है, इसकी भी तुलना नहीं की जा सकती स्वर्ग से, चाहे मुक्ति से। मुक्ति किससे भी नहीं की जा सकती। तुल्याम लवे नापि, कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है दोनों का। किसका? भगवत संगी संग से। जो भगवान के भक्त होते हैं उनके संग का कंपैरिजन स्वर्ग से भी नहीं है, मुक्ति से भी नहीं है। तो फिर इस संसार के आशीर्वादों का क्या क्या कंपैरिजन कर ले हम? कोई कंपैरिजन नहीं। तो भगवान के भक्त जो होते हैं ना, उनका संग मिल जाए तो इससे श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है जीवन। भगवान के भक्तों के संग से तर जाता है व्यक्ति, पूरा जीवन तर जाता है। ऐसी थोड़ी लिखा हुआ है शास्त्रों में, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। सारी सिद्धियां मिल जाएंगी लव मात्र साधु संग से। तो साधुओं का अपने जीवन में हर व्यक्ति को ऐसा स्थिति बनानी चाहिए कि मेरे जीवन में भगवान के वैष्णव भक्तों का जो है संग मिलता रहे, उनसे कभी भी विमुख ना हो। ऐसा कभी भी प्लानिंग नहीं करना चाहिए कि दूर हो गए, प्रमोशन हो गया प्रभु, अब तो बाहर जाना पड़ेगा, अब सभी भक्तों से दूर हो जाएंगे। अरे ये तो बेसिकली डिमोशन हो गया तुम्हारा। आध्यात्मिक दृष्टि से तो तुम नीचे गिर गए। भले भौतिक दृष्टि से उन्नति के ऊपर जा रहे हो, लेकिन आध्यात्म में नीचे गिर जाओगे। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। लोग टेंशन में है, मेरे को अमेरिका जाना है, मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाना है, मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को वहां जाना है। अरे भगवान से दूर हो रहे हो, कभी सोचो तो सही। कैसे मिलेगा संग भगवान के भक्तों का? अमेरिका में संग मिलेगा भगवान के भक्तों का? कहाँ से मिले? नहीं मिलेगा। तो डिमोशन है ये, प्रमोशन नहीं है। प्रमोशन तो तब मानेंगे जब हमको वृंदावन में मिल जाए प्लेसमेंट, वृंदावन जाने का मौका मिल जाए, मायापुर में रहने का मौका मिले। अरे प्रभु मायापुर में मेरी शिफ्ट हो गई, प्रभु मेरा मेरा प्लेसमेंट होगा मायापुर, वृंदावन में जॉब लग गई। अरे वाह, तुम्हारे जैसा खुशनसीब कौन होगा? राधा रानी ने बुला लिया अपने धाम में तुम्हारे। वृंदावन में जो भी प्राण छोड़ता है, चाहे वो मच्छर हो, मक्खी हो, सुअर हो, गाय हो, बैल हो, हर किसी को वैकुंठ धाम मिलता है, हर किसी। सोचो कितनी बड़ी प्रमोशन है, कितना बड़ा। वहां जाके अगर प्राण छूटेंगे तो व्यक्ति को सीधा सीधा भगवान के धाम जाना पड़ेगा। लेकिन वहां जाके भी अगर पाप कर लिए तो तो मुश्किल में फंस जाएंगे, है ना। तो यहाँ कह रहे हैं तात्पर्य में, महाराज परीक्षित ने यहाँ पर यही बताया कि भगवत भक्त ही एकमात्र परिपूर्ण जीव होता है। भगवत भक्त किसी का शत्रु नहीं होता, भले ही उसे अनेक शत्रु क्यों ना हो। उसके बहुत सारे शत्रु हो सकते हैं। जिस प्रकार एक पिता का अच्छा बेटा अपने समस्त भाइयों से मित्रवत आचरण करता है, उसी प्रकार भगवत भक्त परम पिता भगवान श्री कृष्ण का अच्छा बेटा होने के कारण अन्य समस्त जीवों को अपने परम पिता से संबंधित देखता है। सभी जीव कौन है? भगवान के बच्चे हैं, है ना। सभी जीव सर्व योनेषु कौन्तु ये मूर्तया संभवंतिया तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज पदः पिता। सभी का पिता कौन हूं? मैं हूं। कृष्ण कह रहे हैं सभी योनियों का। हमारे भी पिता हैं,
कुत्ते वाले जीवन के भी पिता है, गाय के भी पिता है, मच्छर के भी पिता है, कॉकरोच के भी पिता है। तो हमारे भाई बहन हुए कि नहीं? कॉकरोच, मच्छर, मुर्गा, गाय, बैल, सब भाई बहन हुए, क्योंकि सबके पिता कौन है? कृष्ण। तो क्या हम अपने भाइयों को बहनों को मार देंगे? मारते हैं, लेकिन लोग, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसी योनि में किसी जीव की हत्या कर रहे हैं, कितना बड़ा पाप मोल ले रहे हैं। ये भगवान प्रसन्न नहीं होते इस कार्य से। और क्या करे? वे अपने पिता के उद्दंड पुत्रों को सभ्य बनाकर उससे ईश्वर के परम पितृत्व को स्वीकार करने का प्रयास करते हैं। तो भगवान के जो उद्दंड बालक हैं, जो बच्चे हैं, जो उद्दंड हैं, जो गलत काम में लगे, उसको सभ्य बनाने का काम हमको करना है। उनको सिखाना है कि भाई तुम किसके बच्चे हो, तुम क्या कर रहे हो। शुद्ध भक्त कभी ब्रह्मा जैसे महापुरुषों का साथ भी नहीं चाहता। उसे तो शूद्र जीव की भी संगति पसंद है, यदि वह भगवत भक्त हो। भक्त का संग करना है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों। लेकिन ब्रह्मा जितना अगर बड़ा कोई व्यक्ति भी हो, लेकिन भक्त नहीं है, तो उसका संग नहीं करना। बोले प्रभु मेरे तो कलेक्टर से दोस्ती है प्रभु, क्या और कुछ चाहिए क्या बताओ? अरे कलेक्टर भक्त थोड़ी है मेरे भाई, कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, भक्त है तभी उसकी संगति काम की है। लेकिन अगर भक्त नहीं है, अभक्त है, तो उससे दूर रहना है ना। असत्संग त्याग एई वैष्णवाचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्त आर। पहला तो स्त्री संगी, जो उसका आसक्ति स्त्री में बहुत ज्यादा है, हर जगह चिंतन केवल विपरीत लिंग का है ना, पुरुष स्त्री का, स्त्री पुरुष का जो चिंतन कर रहे हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। और दूसरा अभक्त असाधु कृष्ण भक्ता, दूसरा जो भक्त नहीं कृष्ण का, उससे दूर रहना चाहिए। तो यहाँ पे 3 इच्छाएं जो हैं करी हैं परीक्षित महाराज ने। तो ये सिद्धांत स्थापित करती 3 इच्छाएं कि हमको भी यही इच्छा करनी चाहिए। 3 इच्छाएं, सबसे मैत्री का भाव रहे, केवल कृष्ण के चरणों में रति रहे, और तीसरा केवल कृष्ण के भक्तों का संग प्राप्त हो। ये हमेशा हमारी भी 3 ही आसक्ति, 3 ही इच्छाएं रहनी चाहिए, बस, इससे ज्यादा नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को विराम देते हैं। किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण दंडवत हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। साईं भक्त Thank दंडवत you. प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण प्रभु।